अब देखिए एक एक दिन में कई कई रैलियां कर रहे हैं सर। बस एक और उनकी बाइट सुनवा दूं, एक और उनका बयान सुनवा दूं, फिर यहीं से चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 रैली उनकी हैं आज पश्चिम बंगाल में, 2 कर चुके हैं, एक होनी अभी बाकी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राम विरोधी हैं। कहा कि बंगाल में धड़ल्ले से गौ हत्या हो रही है, दुर्गा पूजा में कर्फ्यू लगता है, लेकिन यूपी में अब ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौ हत्या होती है। राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब वहां पे कोई गौ हत्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एक ही उद्घोष है, न गौ माता को कटने देंगे और न ही हिंदुओं को बंटने देंगे। ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। तो अपने काम को भी बताते हैं योगी आदित्यनाथ और उसके बहाने फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं। सीधे तौर पर जो कह रहे हैं कि ना गौ माता को कटने देंगे, ना हिंदुओं को बंटने देंगे। मुख्य एजेंडा तो यही नजर आता है कि हिंदू बटे ना। संगीत रागी जी, यही कोशिश है। मैं तो शुरू से कर रहा हूं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जितना एग्रेसिवली इस चीज़ को आगे ले जाएगी चुनाव में, उतना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदेमंद होगा। मुझे लगता था कि आपके चलाना चाहिए था, वो वीडियो चलाना चाहिए था जिसमें साइनी घोष गाती हुई है कि शांति कहाँ से मिलती है, तो काबा से मिलती है, मदीना से मिलती है। दूसरा ये भी चलाना चाहिए था साथ में कि कैसे जो उनके सबसे राइट हैंड माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के, उन्होंने कहा कि अभी तो 33% ही मुसलमान हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जो है पश्चिम बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका बन जाएगा, तब हम यहाँ देखेंगे यहाँ की संस्कृति जो है किस प्रकार से इस्लामिक संस्कृति का यहाँ पर बोलबाला होगा। तो ये बातें भी जब चलती तब वहाँ के हिंदुओं को पता लगता। कम से कम यदि ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि हर कोने पर ये वीडियो चलवा करके हिंदुओं को बीच में ले जाते और बताते कि आने वाला तुम्हारे बहू बेटियों का या हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित है, या जिस कंपोजिट कल्चर की तुम बात कर रहे हो वही कंपोजिट कल्चर जो है एक बार जो है वो बंगाल को बांट करके बांग्लादेश बनाया था और बांग्लादेश में भी यही बात था। बड़ा बंगला सब नेशनलिज्म, बंगला नेशनलिज्म की बात की जाती थी। वहाँ पर जाकर के क्या हुआ, हिंदुओं की वहाँ हिंदुओं की दर्दनाक स्थिति के बारे में जब बयां होता, उनको मारा जाता, उनके वीडियो दिखाए जाते, तब शायद हिंदुओं के मन में लगता कि हाँ वाकई ममता के साथ खड़ा होने का मतलब वो कितना बड़ा हिंदुओं के प्रति और आने वाली हिंदू जनरेशन के प्रति कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। लेकिन जब टीएमसी के नेताओं से बात करें विजय जी इस मसले पर, तो वो यही कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति ही यही है कि हर जगह जाकर सिर्फ ये बताओ कि हिंदू पीड़ित है, हिंदू परेशान है, हिंदू अगर बीजेपी को नहीं चुनेगा तो हिंदुओं को खतरा हो जाएगा, उनका धर्म नहीं बचेगा, और इसी राजनीति से आगे बढ़ती है। लेकिन बंगाल में ये नहीं चलेगा क्योंकि बंगाल में वोटर बंगाली बनकर वोट करता है, ना कि हिंदू मुसलमान बनकर। यही वाली जो बाधा है ना वो भारतीय जनता पार्टी को दूर करनी है। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे भारतीय जनता पार्टी अभी जूझ रही है। वो ख़त्म कर सकती है, तोड़ सकती है कि नहीं, हिंदू और बंगाली हिंदू को वो एक कर सकती है कि नहीं कर सकती, या जो उनके हिंदुत्व की पहचान है, हिंदुत्व की लड़ाई है, हिंदुत्व के लिए जो संघर्ष है, वो क्या वो बंगाली हिंदुत्व के साथ वहाँ के लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। महत्वपूर्ण वो है, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझने की बात नहीं है। क्या बंगाली हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात कर रही है उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करता है, सिंक करता है कि नहीं करता है। योगी जी तो जाहिर तौर पे पूरे देश भर में सबसे बड़े क्राउड पुलर है भारतीय जनता पार्टी के, और अभी जो 5 चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय उन्होंने बंगाल में ही दिया है। तो वो हिंदुओं को मेस्मराइज करने के लिए, हिंदू को एक साथ एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं। हिंदू नहीं बंटने देंगे ये स्लोगन तो वो लगातार दे रहे हैं। अयोध्या में बटे कि नहीं बटे मुझे नहीं पता,
लेकिन 2024 के चुनावों में क्या हुआ वो है, अब पश्चिम बंगाल में कितना होता है। लेकिन बीजेपी की केवल बाधा हिंदुओं के साथ यही है कि क्या बंगाली हिंदू बीजेपी के हिंदू का जो असर्शन है या नारा है या जो थॉट है उसके साथ सिंक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर इस लड़ाई को बीजेपी पार कर लेती है तो एक बड़ी बाधा वो दूर कर सकती है। भाई हर एक कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से इस बाधा को दूर करने के लिए, लेकिन एक बाधा जो कांग्रेस के सामने आ गई है, कांग्रेस वो दूर नहीं कर पा रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस है कहां, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई बड़ा नेता नजर नहीं आता। राहुल गांधी ने एक रैली की थी और उनका दौरा भी प्रस्तावित था, लेकिन वो रद्द हो गया है। राहुल गांधी 23 अप्रैल को कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि ममता सरकार के इशारे पर पुलिस ने अंतिम समय तक अनुमति नहीं दी। तो वहीं ममता सरकार की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि सार्वजनिक सभा के लिए आवेदन सुविधा पोर्टल से करना अनिवार्य है और यह आवेदन 2 से 7 दिन पहले देना होता है। कांग्रेस अब 25 या 26 अप्रैल के लिए नए सिरे से अनुमति मांग रही है, जिससे बंगाल की राजनीति में नया उबाल आ गया है। लेकिन अभी देखिए हम रैलियां दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं, उनको इजाजत मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी को इजाजत नहीं मिल रही। हर्षवर्धन जी, ये तो थोड़ा सा अटपटा है कि ऐसा भी क्या कर देंगे राहुल गांधी जाकर जो उन्हें परमिशन नहीं दे रहा प्रशासन रैली करने के लिए। देखिए, एक तो ये कि राहुल गांधी की रैली अगर ममता प्रशासन ने रोका है, क्योंकि ये जानकारी हम सबको रहना चाहिए कि चुनाव आयोग भले कमांड करता है लेकिन सरकार ही चलाती है। कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग वो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो सरकार ही चलती है, इसीलिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। तो अगर ममता सरकार ने नहीं किया और जो ममता सरकार की मंत्री कह रही कि वो कौन सा पोर्टल है उस पर करना था, तो मतलब वो किसका नुकसान कर रही हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि राहुल जी आएंगे तो थोड़ा माहौल बन जाता है भाजपा का। उनके लिए तो कुछ बुरा अच्छा था ही नहीं, क्योंकि राहुल जी जिस वोट बैंक को मतलब जिसको कहते हैं कि जिसको मोबिलाइज कर सकते थे, वो ममता से बड़ा कौन मोबिलाइज करेगा। जिसको साफ साफ कहें तो मुसलमानों की सबसे बड़ी नेता तो वहां ममता बनर्जी है। लेकिन सीरियसनेस पर थोड़ी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की इस तरह की सीरियसनेस है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ऐसे चुनाव प्रचार करते हैं कि 2 दिन और 7 दिन कब अप्लाई किया कब नहीं किया, पहले चरण का चुनाव खत्म होने जा रहा है। मतलब क्या राहुल गांधी कर रहे हैं? और क्या ये भी है, क्या यहीं जाकर वो अंतर दिखता है? जैसे अभी अक्सर कहा जाता है ना, अभी एक शब्द का उपयोग हुआ, वो प्रोफेसर साहब ने कहा तो विजय जी ने कहा कि देखिए इसी मैनेज पर तो कहते हैं। तो एक तो आदमी मैनेज करने के लिए कलकत्ता बैठ गया है, कह रहा है 27 के पहले हम नहीं छोड़ने वाले हैं, सारा काम करते हुए उसकी निगाह कलकत्ता पे। कौन है वो? देश का गृह मंत्री है, जिसके पास इतना काम है, सहकारिता मंत्री है, पार्टी भी चलाना है, सब करना है। और दूसरा कौन है? श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनको अपनी पार्टी को 0 से 1 पर लाना है।